नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और हम इस समय मौजूद हैं बलरामपुर जनपद से महेश भारी भैंसावा मार्ग जो कि गैर जनपद गोंडा को जोड़ता है और यह गैर जनपद गोंडा को जोड़ने वाला अन्य जिला मार्ग है। पूर्व में यह सड़क ग्रामीण सड़क थी, लेकिन तत्कालीन सदर विधायक पलटूराम ने इस सड़क को ग्रामीण सड़क से अन्य जिला मार्ग में करवाया। सरकार ने हाल ही में बजट भी पारित किया है और बजट पारित करने के साथ साथ इस सड़क का निर्माण होना था, लेकिन अभी भी इस सड़क का निर्माण अधर में लटका हुआ है। पहले इस बयान को सुनिए कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सड़क को लेकर क्या कह रहे हैं। हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण निरंतर 2017 में सरकार आने के बाद उनकी पहली मांग होती थी कि गड्ढा मुक्त सड़कें। विभागीय अधिकारी और विभागीय मंत्रीगण ये भी दौरा करें, जनपदों के दौरा करें, जनपदों के दौरे के साथ साथ जवाबदेही भी वहां पे आप एक बार निरीक्षण करें, पूरी रिपोर्ट तैयार करें जिले की। जब जाते हैं तो पूरे जिले की समीक्षा करें। अब आपने इस बयान को सुन लिया कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं। सरकार ने दावा किया था कि सन 2022 के बाद कोई भी सड़कें गड्ढा युक्त नहीं रहेंगी, सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। लेकिन आप अगर भैंसावा मार्ग पर आएंगे तो आपको सभी सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क, इसका भी अंदाजा नहीं हो सकेगा। इसी के साथ साथ इस सड़क को लेकर 52 करोड़ 61 लाख रुपए का बजट तो आ गया, लेकिन बजट आने के साथ साथ जो निविदा था वो अभी अधर में लटका हुआ है और इस सड़क पर लोगों को चलने के लिए दूभर है। यहाँ पे जो व्यक्ति गुजरते हैं, ये सड़क मार्ग गैर जनपद गोंडा और अयोध्या को भी जोड़ती है। इस सड़क की हालत बद से बदतर है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं जो इस सड़क पर नियमित चलते हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि इस सड़क को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। क्या नाम है आपका? राम सुबीले गौतम। क्या हालत है सड़क की? सड़क की बहुत हालत खराब है, गड्ढा मुक्त है। सड़क बरखा में नहीं चल जा रहा है, एक्सीडेंट रोजा होता है, भारी समस्या होती है। भारी समस्या। सड़क पर रोज एक्सीडेंट होता है। हाँ, रोज एक्सीडेंट होता है। बजट तो आया है, फिर क्या हुआ? तो अब नहीं काम शुरू कर रहे हैं तो क्या चाहते हैं आप? ये सड़क बन जाना चाहिए। आप लोगों को बहुत समस्या होती है, बड़ी समस्या। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र जी। सड़क की स्थिति क्या है? सड़क की स्थिति बहुत बुरा है, इस पर साइकिल चलाना मुश्किल है। और क्या, चौपहिया से आदमी कैसे चले? हर एक एक कदम पर गड्ढा है। महेश भारी से आकर के चक्कर नहीं, इधर जिसको चक्कर ना हो। गड्ढा तो मुक्त कराने काम पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग का है, फिर भी गड्ढा मुक्त नहीं हो रहा है। सड़क नहीं गड्ढा मुक्त हो रहा है, गड्ढा भी नहीं रहा, न बन रहा है न गड्ढा मुक्त हो रहा है। अच्छा। महेश भारी से इधर महेश भारी तक उधर बना है, ठीक है। इधर तो बिल्कुल बेकार है सड़क, एकदम बेकार है। इस पर चलना मुश्किल है आदमी का। बजट सरकार ने दे दिया है। बजट सरकार ने दे दिया तो बनवाना चाहिए, जिसके अंडर में है। बन नहीं रहा है, न बन रहा है न कुछ हो रहा है। जैसे चाहते हैं आप? रोड बनना चाहिए। डेली चलने वालों को कितनी मुसीबत है। हमारे साथ कुछ लोग और हैं। क्या नाम है भैया? सरवन जायसवाल नाम है। क्या हालत है भैंसावा मार्ग की? भैया ये हालत तो बहुत खराब है। आप लोग आए हो, कम से कम देखे हो, सड़क में गड्ढा है या गड्ढा में सड़क है, कोई पता ही नहीं चलता है। अभी कुछ दूरी पर आप जाओ जी तो पानी भी भरा है बीच में। हाँ, बहुत हालत खराब है। सड़क के लिए बजट भी आ गई है। सरकार, विधायक जी ने प्रयास किया, सरकार ने बजट भी दे दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट दे दिया, फिर सड़क नहीं बन रही है। नहीं तो भैया विधायक जी तो बड़ा अच्छा प्रयास रहा और विधायक जी के अथक प्रयास से बजट भी आएगा। लेकिन ये जो विभाग वाले हैं, ये जो टेंडर भा है, टेंडर में भी एक पूरा प्रक्रिया जो होता है वो का कम्प्लीट नहीं के पाइन है। आवाज कंप्लीट नहीं, कम से कम 4 महीना से निविदा बताओ थे कि निकला है, टेंडर हुआ है, अभी निकला नहीं है, अभी डेट बाकी है, ये है वो है, दुनिया का बहाना बता रहे हैं। सारी कमी जो है वो भी जो लोक निर्माण विभाग है, सारी कमी लोक निर्माण विभाग की है। विभाग का और काम भी है, गड्ढा मुक्त तो कराई देना चाहिए। सड़क गड्ढा मुक्त भी नहीं करवा रहा। गड्ढा मुक्त अब क्या बताएं भैया, आप आए हैं, देखे होंगे, अब बता तो रहे हैं। इस सड़क पे कहाँ के लोग आते जाते हैं? अरे इस सड़क पे तो इधर का ना बाबागढ़, रेहरा, सादुल्ला नगर तक लोग आते जाते हैं। गोंडा जनपद को जोड़ती है, अयोध्या भी चले जाते हैं, आसान है ये इस रोड पे। और भैया ये क्या नाम है, बहुत हालत खराब है इस रोड का। आप चले जाइए, आगे जाएंगे तो क्या नाम है, हरबंसपुर से लेकर और महेश भाई तक लेवा रोड पे लेवा। हमें तो ये नहीं लग रहा है कि हम लोग पगडंडी पे चल रहे हैं। जी। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं रोड बने, पूरा क्षेत्र हमारा चाहता है रोड बने, अच्छी रोड बने, विकास हो। जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कृष्ण कुमार शुक्ला। रोड की क्या स्थिति है?
अरे रोड की हालत ना पूछो भैया, आत्मा बहुत दुखी है। ये तो किसी दिन सुन रहे हैं 52 करोड़, 56 करोड़, 53 करोड़, और डेली बजट आ रहा है। आज बधाई दी जा रही है कि भाई साहब सड़क बनने वाला है, हम भी खुशी हो जाते हैं। और उसके बाद में और गड्ढा जब हम ये सुनते हैं कि बजट आ गया 53 करोड़, 55 करोड़, 56 करोड़, इसके बाद गड्ढा सड़क पे रहता है। अब क्या बताएं, अगर विभाग को निर्देश समय समय पर गड्ढा मुक्त कराया, विभाग कितनी बार रिपेयरिंग करवाया इस सड़क का? अब आप देखिए कितनी बार रिपेयरिंग करवाया। अगर ये रिपेयरिंग होता तो ये दशा होती, एकदम चलने लायक नहीं है। क्या समस्याएं होती हैं आप लोगों को? अब आप नियमित राहगीर हैं इस सड़क पर? पर डे आते जाते हैं बलरामपुर, इतनी दिक्कत होती है कि हम क्या बताएं, कितनी समस्या बताएं। जब हर जगह गड्ढा है तो कितना समस्या बताया जाए। लोग इन्होंने विभाग भी सड़क का रिपेयरिंग भी नहीं करवाया। सड़क कहाँ जाती है, कहाँ के लोग इस पे आते हैं? अरे इस पे बाबागंज, रेहरा, सादुल्ला नगर, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इस सड़क पे। मुख्यालय को जोड़ती है। मुख्यालय को जोड़ती है। लोग तहसील जाते हैं, अपने अपने काम से जाते हैं, ड्यूटी भी जाते हैं, लेकिन बहुत परेशानी होती है। अब क्या बताऊं आपसे, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। क्या नाम है भैया आपका? श्री राम तिवारी। सड़क की स्थिति क्या है? स्थिति ऐसा है कि समझ में नहीं आता कि हम गड्ढा है, पानी भरा रहता है और पानी में जाओ बस गड्ढे में चले जाते हैं। लगता है पहिया सड़क पे चल रही है और पहिया धस जाती है, फंस जाते हैं। हाँ, क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? दिक्कत बहुत हो रही है, चलने में दिक्कत हो रही है कि बाइक से डबल नहीं चला जा रहा है, साइकिल लेके नहीं चला जा रहा है, पैदल जाते हैं आदमी। जरा सा भी बारिश होती है, स्कूटी लेके महिलाएं गिर रही हैं, मास्टर लोग गिर भी गए, गिर जाते हैं। विभाग ने सड़क का रिपेयर भी नहीं करवाया। रिपेयर हमारे समझ से तो बहुत दिन हो गया नहीं करवाया। रिपेयर से होगा ही क्या, बारिश आती है रिपेयर खत्म हो जाती है, फिर वही दुर्दशा हो जाता है। सड़क बराबर बननी चाहिए। सड़क बराबर बननी चाहिए हमेशा के लिए। कहाँ के लोग आते हैं इस सड़क? यहाँ से तुलसीपुर बहराइच बाईपास है, ये बाबागंज होके गोंडा जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, गोंडा भी जाते हैं, उतरौला भी चले जाते हैं। बाकी यहाँ जो लोकल आदमी है उनको भी काफी दिक्कत हो रही है। क्या नाम है? रविकांत सैनी। क्या सड़क की क्या स्थिति है, क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? सड़क की स्थिति बहुत खराब है और इसको 3 से 4 महीना वो मील घोषित करके दिखा देते हैं कि इस पे ट्रक चलता है, मील बंद हो जाएगा तब बनेगा, और 3 से 4 महीना इसको बारिश दिखा के देते हैं कि बारिश बरखा खत्म हो जाएगा तब बनेगा। हम ये चाहते हैं कि अगर रोड ना बन पाए तो केवल इसमें ईटा उटा डलवा दिया जाए, अद्धा उद्धा की। विभाग रिपेयर भी नहीं करवा रहा है सड़क का, आप लोगों को कोई समस्या होती है? रिपेयर नहीं करवा रही है। हमारे रिलेशन के एक लोग आगे ये इस जो गड्ढा इधर इसमें एक्सीडेंट हो गया था, वो 6-7 महीना बाद एक्सपायर हो गए थे। उनके घर में 2 पुलिस वाले थे, तो कहो पैसा था तो 40-50 लाख रुपया लगाए, लेकिन अच्छा, इसी रोड पे गिरे थे? हाँ, रात को गिर गए थे, एक्सीडेंट हो गया था। 40-50 लाख का इलाज भी करवाया लेकिन वो बच नहीं पाए थे। अच्छा। ये बताइए, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट भी दे दिया है, तो फिर निर्माण क्यों नहीं हो रहा है रोड का? इसमें विभागीय का लापरवाही है और कुछ नहीं। बस 52 करोड़ 61 लाख रुपया दिया गया था, लेकिन वो पता नहीं कागज में दिख रहा है और विकास कुछ नहीं दिख रहा है। हम यही चाहते हैं योगी जी से कि अगर रोड ना बन पाए तो गड्ढा मुक्त करवा दिया जाए। गड्ढा मुक्त करवा दिया जाए। अब ये देखिए, ये हमारे देश के युवा हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, जो लगातार ये सड़क जो है ये लगातार मुख्यालय को जोड़ती है, बलरामपुर जनपद मुख्यालय को जोड़ती है, और जनपद मुख्यालय के साथ साथ गैर जनपद गोंडा से यहाँ पर जाना सुलभ है। और गोंडा से लोग जाते हैं अयोध्या धाम, जो कि एक पर्यटन स्थल, विश्व पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा है। हमारे साथ कुछ लोग और आ गए हैं, हमारे साथ राहगीर हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि सड़क की क्या स्थिति है। क्या नाम है? साजन मौर्य। क्या हालत है इस सड़क की? हालत तो जैसे के तैसे है। पिछली बार भी बजट आया, सुनहरे अक्षरों में छपा कि 52 से 53 करोड़ रुपए पैसा आया है। नहीं, बजट तो है ही है, बजट सरकार ने दिया है, बजट रिलीज हुआ है, बजट सब कुछ है, फिर क्यों नहीं रिपेयर हो रहा है? क्या पता विभागीय का क्या सिस्टम है। कई बार सर्वे भी हुआ, आए गए नापे भी कि इतना बनेगा 7 मीटर। अब सुने विभाग का काम है सड़कों को गड्ढा मुक्त करना, गड्ढा मुक्त कर रहा है पीडब्ल्यूडी विभाग, लोक निर्माण विभाग। कुछ नहीं, गड्ढा तो और बन ही रहा है, कभी नहीं इस पे अब कोई मरम्मत ही नहीं हो रहा। बनना तो छोड़ दीजिए, शुगर फैक्ट्री चलती है तो लोग अपना काम निपटा लेते हैं। पत्थर वगैरह डाल करके ईंटा तक लगा देते हैं, खड़ंजा लगा के तो इसको अपना काम निकाल लेते हैं, और उसके बाद में फिर वैसा जाता ऐसा तैसा। जनपद मुख्यालय यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। 10 किलोमीटर जाने में आप लोगों का कितनी समस्या होती है? कम से कम आधा घंटा लग जाता है 10 किलोमीटर जाने में। जी। क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं कि बने, जिस तरीके से सरकार का वादा है, विभागीय वादा था, बजट भी आया था, फिर भी नहीं बन रहा है। और क्या हो, बजट सदर विधायक जी के सहयोग से लगातार विधायक जी सहयोग करते रहे, इसको अन्य जिला मार्ग में करवाया, बजट भी रिलीज हो गया, फिर भी सड़क नहीं बन रहा है। आप क्या मांग करना चाहेंगे?
सरकार से? यही बने भाई, बजट भी आ गया तो समस्या क्या है ये लोग तो हम डाल नहीं पाएंगे, बाकी बन जाए अंदर सड़क। जी जी। तो ये देखा आपने, दर्जनों लोग थे और दर्जनों क्या इस सड़क मार्ग से प्रतिदिन हजारों लोग गुजरते हैं, हजारों वाहन गुजरते हैं। यहाँ पे जो तकरीबन 150 ग्राम पंचायतें जो बलरामपुर जनपद में ही आती हैं, बलरामपुर जनपद मुख्यालय यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है और 5 किलोमीटर दूरी पर गोंडा जनपद का एरिया लगता है, गोंडा जनपद का बॉर्डर स्थित है। यहाँ पर लोग सुलभ यात्रा करने के लिए, यहाँ से नजदीक यात्रा करने के लिए, गोंडा जनपद का आवागमन करने के लिए लोग यहाँ से जाते हैं, अपने गंतव्य तक पहुँचते हैं। यहाँ बलरामपुर जनपद जो कि सादुल्ला नगर तक लगता है, उसके बगल बस्ती जनपद है और सिद्धार्थ नगर जनपद है, वहाँ तक के जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, वो मुख्यालय पर इसी मार्ग से आवागमन करते हैं। तमाम लोग न्यायालय इसी मार्ग से जाते हैं। अब इस सड़क मार्ग की स्थिति बद से बदतर है। हालांकि यहाँ पे जो सदर विधायक पलटू राम है, ये लगातार अथक परिश्रम करते रहे। तमाम ऐसी फाइलें थी जो लंबित थी और उनका लोक निर्माण विभाग गोंडा में फाइलों को निकलवाया। इसके बाद में इस सड़क को ग्रामीण सड़क से अन्य जिला मार्ग में बदला। अन्य जिला मार्ग में बदलने के बाद सदर विधायक अथक परिश्रम करके इस सड़क को बजट उपलब्ध करवाया। लेकिन इसके बाद भी अब हम इसको विभागीय लापरवाही कहें या विभागीय निरंकुशता कहें कि किस तरह से लोक निर्माण विभाग, जिसके जिम्मे सड़क को रिपेयर करने का, सड़क के मरम्मत करने का काम होता है, सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम होता है, वही बड़े बड़े नेता और मंत्री दावा करते हैं, खुले मंच से बोलते हैं कि सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। 1.25 लाख किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का काम योगी सरकार ने करा है, लेकिन ये सड़कें गड्ढा मुक्त हैं। आप खुद ही इस विजुअल को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। अब जिस तरह से बताया जा रहा है, अधिकारी दावा करते हैं, तो इस मार्ग से मनुष्य ही गुजरते हैं। बल्कि इसलिए विभाग को ये जरूर सोचना चाहिए कि यदि टेंडर प्रक्रिया में या निविदा प्रक्रिया में समय लग रहा है तो कम से कम लोक निर्माण विभाग को इस सड़क का मरम्मत करवाना चाहिए, सड़कों को गड्ढा मुक्त करना चाहिए, जिससे कि जो लोग प्रतिदिन यहाँ गिरते हैं, जब बरसात का मौसम आता है, इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, जब इस सड़क पर पानी भरता है तो लोग प्रतिदिन गिरते हैं, प्रतिदिन चोटिल होते हैं। तो यहाँ पर अगर इस मार्ग से एम्बुलेंस जाती है, तकरीबन 150 गाँव यहाँ ग्राम पंचायत स्थित हैं, जहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको यहाँ से मुख्यालय जाने के लिए, संयुक्त जिला चिकित्सालय जाने के लिए गर्भवती महिलाओं को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस टूटे फूटे सड़क मार्ग पर जाने के लिए काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और मात्र 15 मिनट के रास्ते और दूरी को तय करने के लिए 1 घंटे लग जाते हैं। तो विभाग को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए और जो टेंडर प्रक्रिया का बजट आया है, उस टेंडर प्रक्रिया को भी पूर्ण करना चाहिए, जिससे कि इस सड़क मार्ग का निर्माण हो सके, क्योंकि ये अन्य जिला मार्ग गैर जनपद गोंडा और अयोध्या धाम, जो कि विश्व पर्यटन स्थल के रूप में विकसित है, उसको भी जोड़ता है। इसी के साथ साथ ये जनपद मुख्यालय और जनपद के विभिन्न क्षेत्रों और तहसीलों को भी जोड़ता है, जहां से लोग नजदीकी रास्ते से यहाँ का आवागमन करते हैं। नेटवर्क 10 के लिए दामोदर शुक्ला, बलरामपुर।